सो हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 8। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो छठवां डीमन है जिसका नाम ज़ोहाकुटेन है वो हम लोग को दिखाई दे दिया है एंड वहाँ पर तांजीरो, गेन्या और नेज़ुको जितने भी लोग रहते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अपने मिस्ट हाशिरा जिसका नाम रहता है मुइचिरो तोकितो, वो भी बबल में फंसा हुआ था लेकिन फाइनली उसने अपने मिस्ट ब्रीदिंग का फॉर्म यूज़ कर उस बबल से वो आज़ाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैं ग्योको की बात करूँ तो वो हगानेजुका और कानेमोरी पे अटैक करने जाता है एंड कह सकते हो हगानेजुका पे बहुत सारे अटैक्स करता है लेकिन स्टिल जो हगानेजुका रहता है वो कह सकते हो उसी तलवार को फॉर्ज कर रहा होता है। तो अब आगे उस बबल से आज़ाद होने के बाद जो मुइचिरो रहता है वो डायरेक्टली कोतेत्सु की मदद करता है एंड उसको कह सकते हो ड्रीम आता है मुइचिरो को वहाँ पर एंड जो उसका बड़ा भाई रहता है यानी कि युइचिरो वो मरा पड़ा हुआ रहता है एंड मुइचिरो से बोलता है कि चाहे तुम दुनिया में कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लो लेकिन चाहे गॉड हो चाहे बुद्धा हो वो भी तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन दी एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो ये भी बोलता है कि मुइचिरो माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं रह पाया एंड मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये जो अच्छा बर्ताव है ये कुछ ही लोग कर पाते हैं दुनिया में। फिर आगे हम लोग को दिखाया जाता है ग्योको को जो कि हगानेजुका से परेशान हो चुका रहता है क्योंकि भाई वो बंदा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था ग्योको पर एंड ग्योको इतना पावरफुल होने के बावजूद उसके सामने सिर्फ एक चूहा लग रहा था एंड हगानेजुका को कुछ भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपने ब्लेड को शार्प करते जा रहा था। एंड उसके बाद ग्योको परेशान ही रहता है, तभी जो मुइचिरो रहता है पीछे से आता है एंड उसके पॉट पे अटैक करता है लेकिन वहां से जो ग्योको रहता है एस्केप कर जाता है। उसके बाद जो ग्योको रहता है बहुत ही ज़्यादा वहां पर शॉक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मुइचिरो वहां से एस्केप कैसे किया। एंड तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो मुइचिरो रहता है उसके पास बर्थ मार्क आ जाता है एंड वो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। वो ये कहता है कि केवल उस बच्चे को यानी कि तांजीरो की वो बात करता है कि केवल उसके पास वो मार्क था एंड मुजान सामा ने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये बच्चा इसके पास तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि मेरे अटैक से निकल सके, इसके पास बर्थ मार्क कैसे है एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल था तो इसकी पावर अभी तक क्यों नहीं पता चली मेरे को, और इसकी बॉडी तो अभी तक पैरालाइज हो जानी चाहिए थी मेरे अटैक से एंड इसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज कैसे हो गया अचानक से। एंड अगले सीन में ग्योको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड कह सकते हो यार वो ऑक्टोपस की तरह जितने भी उसके पैर रहते हैं सारे पैरों को बड़े कर लेता है एंड कह सकते हो वहां पर जो छोटा सा घर रहता है वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है एंड उसके जो पैर रहते हैं ऑक्टोपस वाले वो पूरे फैलने लगते हैं एंड कह सकते हो बहुत ज्यादा डेंजर आ चुका रहता है हगानेजुका और सारे लोगों के जान के ऊपर। तभी हम लोग को मुइचिरो को दिखाया जाता है अगले सीन में जिसको ग्योको ने पकड़ लिया था अपने ऑक्टोपस वाले पैरों से। एंड अगर तुम अब ये सोच रहे हो कि भाई हगानेजुका का क्या हुआ तो हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो, वो बंदा ये सारी चीजें होने के बाद भी उस ब्लेड को सिर्फ सही कर रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार अगल बगल क्या हो रहा है, वो अभी भी उसके चेहरे बहुत ज्यादा खून आ चुका है एंड फिर भी वो उस ब्लेड को सही करते जा रहा था। एंड ग्योको ये सारी चीजें देखकर सिर्फ ये सोच रहा था क्या ये पागल हो चुका है। उसके बाद ग्योको बोलता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा मुइचिरो, उसके बाद उन लोग को तो मैं आराम से मार ही दूंगा, पिछली बार तो मैंने तुम्हें आसानी में लिया लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी हम लोग को मुइचिरो को दिखाया जाता है जो कि कानामोरी सान को थैंक्स बोलता है एंड बोलता है कि थैंक्स मेरे लिए स्वॉर्ड बनाने के लिए, कि मुइचिरो स्वॉर्ड का यूज करता है जो ऑक्टोपस वाले उसके पैर रहते हैं सारे ही पैरों को काट देता है एक बार में। तभी हम लोग को कानामोरी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे तुम्हारे फर्स्ट स्वॉर्ड स्मिथ को जो कि उसने मेरे को दिए थे एंड उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने स्वॉर्ड को सही किया था बस। तभी जो मुइचिरो रहता है उस आदमी को याद करने लगता है जो कि उसकी पहली स्वॉर्ड को बनाया था एंड उसका नाम रहता है तेत्सुइदो सान करके। एंड तभी उसका ग्योको बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से स्वॉर्ड को यूज करते हो, इन दी एंड तुम मेरे हाथों ही मारे जाने वाले हो यहाँ पर। उसके बाद वो तेत्सुइदो जो उनकी स्वॉर्ड को बनाया था सबसे पहली बार उनको वो थोड़ी देर याद करता है एंड उसके बाद वो ग्योको को अटैक करने जाता है, बहुत बार वो अटैक करता है एंड कह सकते हो ग्योको की एक तरीके से धजिया उड़ा दिया था वो। लेकिन कह सकते हो अगले सीन में जो ग्योको रहता है वो कहता है कि भले तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि वो कह सकते हो यार पॉट से बहुत ही तेजी से जा रहा था तो कह सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी उसको, सिर्फ मुइचिरो अटैक कर पा रहा था उस टाइम पर। उसके बाद मुइचिरो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और सच बताऊं तो तुम इतने साल जी चुके हो ग्योको कि तुम्हारे सेंसेस कमजोर पड़ चुके हैं और तुम मेरे से हारने वाले हो, ऐसा ही वो बोलता है। अगले इस सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो मुइचिरो रहता है डायरेक्टली जाता है तुरंत ही उसके जो गले रहते हैं वहां पर अटैक कर देता है। उसका जो ग्योको रहता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बोलता है कि बच्चे तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये डम बैक मेरे सामने मत करो। अभी मुइचिरो बोलता है कि मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हारे गले को काटने वाला हूँ एंड ये मेरे को फील हो रहा है एंड सच बताओ मुझे नहीं पता ये कैसे फील हो रहा है लेकिन रियलिटी यही है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला एंड तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो ग्योको। उसके बाद ग्योको और ज्यादा गुस्सा होने लगता है एंड बोलता है कि मुइचिरो तुम जिस तरीके से दिखते हो, तुम जिस तरीके से एक्ट करते हो, तुम्हारी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं रिस्पेक्ट कर पाऊँ एंड सच बताऊं तुम्हारी कोई भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इतनी ताकत है ही नहीं कि तुम मुझे खत्म कर सको। उसका ग्योको ये भी बोलता है कि तुम चाहे जितना भी ट्राई करो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जो चाइल्डिश प्ले है जो कि तुम मेरे सामने कर रहे हो इससे तुम मेरे को मार सकते हो। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो ग्योको रहता है अपना डीमन आर्ट को यूज करता है एंड पता नहीं यार वो बहुत सारी मछलियां फेंक के मारता है या फिर कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ मछली वो ला देता है एंड कहता है कि ये मछलियाँ तुम्हें खा जाएंगी। अजीब है भाई, मतलब मछली फेंक के कौन मारता है।
खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोइचिरो को हम लोग को दिखाया जाता है। अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो मिस्ट ब्रीदिंग का छठवां फॉर्म यूज करता है एंड सारी मछलियों को काट देता है। तभी कह सकते हो ग्योको कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा परेशानी वाली है, इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई एंड ये सारी चीजें कर कैसे रहा है, इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही इसने इन मछलियों को काट दिया है, लेकिन अब जो इनमें से पॉइजन निकलेगा वो जरूर इसको लग जाएगा एंड ये वहीं पे गिर जाएगा। तभी हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट मूव पर ही जो मोइचिरो रहता है वो मिस्ट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है एंड सारी मछलियों को जो पॉइजन वगैरह या फिर जो भी रहता है सबको दूर फेंक देता है भाई। अगले सीन में मोइचिरो को दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता एंड जाता है ग्योको पे अटैक करने के लिए। तभी जो ग्योको रहता है वो बोलता है कि मेरे पास प्लान है एंड तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ग्योको अपना ट्रू फॉर्म दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है एंड कह सकते हो मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है एंड भाई कह सकते हो चौड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन कह सकते हो भाई मोइचिरो को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वो तो इस समय बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। हम लोग को देखने को मिलता है जो ग्योको रहता है वो बोलता है कि इस फॉर्म को देखो, मैं और भी ज़्यादा तेज हो चुका, मेरी स्पीड तेज हो चुकी, मैं और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा हूँ, मेरे हाथ इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है कुछ भी उसको मतलब रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, मतलब वो शांत खड़ा था, करता ठीक है भाई तू कर ले, उसका मैं अटैक करता हूँ। एंड उसके बाद ग्योको बोलता है ऐसे मत देखो मेरे को भाई, कुछ बोलो भी, मतलब भाई मैंने तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाया है एंड तुम ऐसे तीसरे आदमी जिसको मैंने अपना ये फॉर्म दिखाया, तुम कुछ मेरे को रिएक्शन नहीं दोगे। तभी कह सकते हो मोइचिरो बोलता है देना था क्या, मतलब ज़रूरी है एंड कह सकते हो भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था वहाँ पर। मोइचिरो उसको चिढ़ाकर बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी ताकत है, लेकिन जब तुम्हारा अटैक मेरे को कभी हिट ही नहीं करने वाला तो उस अटैक का भी क्या मतलब जो कि मेरे को कभी लगे ही ना एंड तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसे कहकर वो कह सकते हो टाइप ऑफ उसको टॉन्ट मार देता है वहाँ पर एंड भाई ग्योको गुस्सा होने लगता है। फिर अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि कैसे उसके भाई कह सकते हो मर गया था एंड कोई भी उसको बचाने क्या, वो खुद भी उसकी मदद नहीं कर पाया था उस टाइम पे एंड कह सकते हो वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी उसके लिए उस समय में। एंड अगर मोइचिरो को भी कह सकते हो अगर अमाने एंड ओबायाशी ने नहीं बचाया था तो वो भी वहीं पर मर जाता एंड मोइचिरो भी कह सकते हो उसके बाद अपने आप को थैंक्स समझता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए कह सकते हो वहाँ पर जो मोइचिरो रहता है वो डीमंस को मारने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना भी शुरू कर देता है धीरे धीरे। उसके बाद जो ग्योको रहता है फाइनली अपना बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, लेकिन तुम सबको पता है कि यार इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ऑफ कोर्स मोइचिरो। तो वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद जो मोइचिरो होता है वो मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करता है। उसके बाद जो ग्योको रहता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो मोइचिरो की लोकेशन को पता नहीं लगा पा रहा था। मोइचिरो बहुत ही स्पीड में था एंड कह सकते हो अगल बगल बहुत ज़्यादा मिस्ट हो चुका था एंड ग्योको को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। एक 10 साल का बच्चा या फिर कह सकते हो एक बच्चा जो कि उसके सामने कुछ भी नहीं था वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। उसको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, कि ये सारी चीज़ें सच में पॉसिबल भी है। उसके बाद अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है ग्योको का हेड जो रहता है उसको वहाँ से काट देता है। जो ग्योको रहता है कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था एंड उसको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मोइचिरो को असल में तो मारना था एंड मुजान को बताना था कि यार सारी चीज़ें अब सही हो चुकी है एंड कह सकते हो उसने मोइचिरो को मार दिया है, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं पा रहा था उसके साथ एंड चीज़ें कह सकते हो उल्टी होने लगी थी। मोइचिरो बोलता है अभी तुम्हारा लास्ट समय है एंड इसके बाद तुम शांति से मर सकते हो एंड इस दुनिया में तुम वापस से कभी भी जन्म मत लेना। उसके बाद ग्योको समझ जाता है कि एक बच्चे ने उसको फाइनली मार दिया है एंड उसका वो एक चीज़ सोचता है। जो मोइचिरो है वो बहुत ही शांत रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी पलक को झपकाओगे तो अगले ही मोमेंट में जो मोइचिरो है वो तुम्हारे पास होगा एंड तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार होगा। एंड उसके बाद भी ग्योको को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने उसको फाइनली खत्म कर दिया है एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मर रहा है वहां पर। तभी कह सकते हो वहां पर मोइचिरो आता है एंड उसको अच्छे तरीके से खत्म करता है, यानी कि उसके सर को उड़ा देता है एंड फाइनली हम लोग का ग्योको का यहाँ पर एंड हो जाता है या फिर कह सकते हो उसकी डेथ हो जाती है। या गाइस ये था एपिसोड 8। अगर तुम लोग को मजा आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर लगा कि हाँ भाई ये बंदे में कुछ कमी या फिर मेरे में कुछ कमी है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको इंप्रूव करने की मैं टोटली ट्राई करूंगा। तो या गाइस अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।